अपन निकलना मुश्किल हो जाएगा, चलो जल्दी से। तो यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि स्लिप होने का डर है। तो पहले भ्रम था कि ये छोटी सी बजनी ने पेड़ की बनाई हुई है। यहाँ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। कहना आसान है, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ है 5 डिग्री टेम्परेचर और ईशान को स्कूल पिक करने जा रही हूँ। तो समझ सकते हैं यहाँ के हालात कैसे होंगे। तो ये है अमेरिका की लाइफ स्टाइल। कोई परवाह नहीं है, कुछ पता नहीं है, माइंड डिस्टर्ब है और सिगरेट पी जा रही है, पिए जा रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ अमेरिका में हो रही है अभी मॉर्निंग और आज का टेम्परेचर है 2 डिग्री। तो आइए बैठते हैं और 2-4 बातें आपसे करते हैं। बहुत टाइम हो गया इस भाग दौड़ भरी लाइफ से, टाइम ही नहीं मिलता है किसी को भी किसी से बात कर सके, कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो यहाँ बाहर आ चुकी हूँ और एकदम सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा बिखरा है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर एक अजीब सा खालीपन रहता है। तो ये है अमेरिका की लाइफ। सुबह बिजी हो गए सब, स्कूल भाग दौड़ ऑफिस सब कुछ, घर में आप अकेले, फिर से वही किचन और चीज़ें हुई और फिर बिजी हो गए। तो यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इतनी ठंड हो रही है और 2 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर भी नहीं निकल सकते, बर्फ़ गिर गई है, ठंडा हो गया है, गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है, सामान लाना है, बहुत ज़्यादा हो गया तो बस इंजॉय करना है। अगर पैसे बचाने हैं तो कहीं ट्रिप पे भी नहीं जा सकते आप, क्योंकि आप तो यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए आए हैं, फालतू में पैसे भी नहीं खर्चे करने। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अमेरिका में रहने आए हैं। तो भैया बहुत मुश्किल है अमेरिका में रहना। यहाँ की लाइफ स्टाइल इतनी आसान नहीं है। लग्जरी घर है आपके पास, अच्छा सा सारी सुख सुविधाएं हैं, बट आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, या फिर आप अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, तो आपको क्या होगा? मेंटल स्ट्रेस। तो बस भैया अमेरिका वही आए जो सारे रिलेशन, सारे रिश्ते नाते छोड़ दे और सिर्फ यहाँ आकर आराम की ज़िंदगी जिए, या फिर अपने घर के लिए कुछ करना चाहता है। तो यहाँ अगर आप जॉब नहीं करते हैं और घर में रहते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए बोरिंग लाइफ है। बिल्कुल लगेगा आपके पास कोई काम ही नहीं है, किससे बात करें, क्या करें। तो यहाँ रहना है, इतने बिजी रहिए, इतने बिजी रहिए कि आपके पास टाइम ना हो सांस लेने का। और रहते हैं यहाँ के लोग, कोई इमोशनल टच नहीं है किसी के लिए और ना ही किसी के पास ना टाइम है किसी से बात कर सके, तो बहुत ही रिजर्व रहते हैं लोग। अमेरिका की लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरी है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली है। तो आपको अगर ऐसी लाइफ चाहिए ना तो जरूर अमेरिका आइएगा। तो आज सोचा आपके साथ कुछ बातें करती हूँ। तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अमेरिका की लाइफ ऐसी ही है, बिल्कुल आसान नहीं है। चलिए कुछ नया करते रहते हैं और इस लाइफ को पॉजिटिव से भर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। नेगेटिव रहेंगे तो आप खुद से ही परेशान रहेंगे, कोई आपकी परेशानी दूर नहीं करेगा। तो ज्ञान बहुत हो चुका, चलिए देखिए कि हमारे इस ब्लॉग में क्या क्या है और क्या करने वाले हैं। तो बस हम अपनी छोटी सी एक इंडियन लाइफ स्टाइल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़ जाइए हमेशा के लिए। ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े घर हैं, मिलियन ट्रिलियन के घर हैं, बट सारे खाली पड़े, सब बिजी हैं। क्या पता, हो सकता है इनका दूसरा मकान हो, पहला मकान किसी और कंट्री में हो। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम ही नहीं है किसी के पास किसी से मिलने का या बात करने का। बच्चे अलग, हस्बैंड अलग, वाइफ अलग। और यहाँ पे एक लेडी बैठती है, मेरी नेबर है, वो 24 आवर्स, विंटर हो या फिर समर हो, सिगरेट पीती है और यहाँ पर अपनी जॉब करती है। मतलब घर में तो बैठती नहीं है। और रियली सिगरेट की जो इतनी गंदी स्मेल आती है ना, हम लोग को झेलनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के हालात कैसे होंगे। तो ये है अमेरिका की लाइफ स्टाइल। कोई परवाह नहीं है, कुछ पता नहीं है, माइंड डिस्टर्ब है और सिगरेट पिए जा रही हैं, पिए जा रही हैं और काम में बिजी हैं, हेडफोन लगा हुआ है। और -2, -1, -11, -12, -25 सारे टेम्परेचर में 24 आवर्स वो यहीं बैठी रहती सोफे पे। तो वो घर है, सामने दिख रहा है, वो एक ब्लैंकेट है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वहाँ सोफ़ा है, बाहर बालकनी में बैठी है लेडी। तो अंधेरे में मैंने इसको देखा है। तो ये है, ऐसी है लाइफ यहाँ की। और बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है तो कुत्ते बिल्लियों को पाल लेते हैं लोग। तो आज का व्लॉग देखिए और एंजॉय करिए हमारे साथ। बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम। आइए हम बनाते हैं मूली गाजर मिर्च का अचार। तो यहाँ पर मैंने मूली गाजर ली थी और ताज़ी थी, 2 दिन मैंने इनको हल्की सी धूप में सुखाई है, विंडो पे ही धूप आती है। और देखिए यहाँ पर रख दिया और थोड़ा सा मैंने हीटर भी दिखा दिया था मिर्च को। और यहाँ पर मसाले लिए हैं, राई है, जीरा है, मेथी और सौंफ, कलौंजी, साथ में पीली वाली राई जो थोड़ी सी खट्टी होती है। तो ये सारे मसाले हैं, चलिए इनको फटाफट हम रोस्ट कर लेते हैं। और ये है इंस्टेंट अचार,
तो खाली बैठे हैं, चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। और विंटर की सबसे स्पेशल वाली ये हमारी रेसिपी है। तो किसको किसको अचार पसंद है, पराठे से खाइए, पूड़ी से खाइए, जिस भी रेसिपी में डाल के खाना है, ये हेल्दी अचार खाइए और चटकारे लीजिए। तो यहाँ पर हम फटाफट इसे भून लेंगे। तो देखिए, जब तक इसमें आवाज़ ना आए ना, तो इसे हटाना नहीं है। थोड़ी सी हींग भी डाल लेते हैं। पता है, हमारे दादी और नानी के टाइम पे और ये वाला अचार मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उसी को हम याद करते हो फटाफट ये वाला इंस्टेंट बढ़िया सा अचार बना लेते हैं। तो भुन चुका है मसाला, आइए मिक्सी में हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करना है। और ये मेरा रह गया था यहाँ पर खड़ी धनिया, तो मैं फिर से इसे भून रही हूँ। कोई बात नहीं, चलिए फटाफट इसे भी हम भून कर उसमें मिला देंगे और इसे भी उन मसालों के साथ मिलाकर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो अचार किसको किसको पसंद है, और ये वाला जो अचार है ना, विंटर की स्पेशल वाली रेसिपी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल है हमारा 2 बड़े चम्मच। और ये जो हरी मिर्च है, इसको मैंने जानते हैं कैसे सुखाया है, इंस्टेंट मैंने फटाफट इसे कट किया। आप चाहे गोल लंबा कट कर सकते हैं। और मैंने इसके हीटर के सामने रखा। और अब अपना जो यहाँ पर मूली और गाजर है, इसे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, बस ये पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। बस तीनों को डालकर पहले हम एक बार चला लेंगे, ताकि जितना भी इसमें जो ऑयल है ना, वो सारे हमारे जो यहाँ पर मूली और गाजर है उसमें मिक्स हो जाए। तो अचार की खासियत है कि उन्हें एकदम साफ़ सुथरा और सूखा सा माहौल चाहिए, तो वो उन्हें माहौल मिल चुका है। तो फटाफट इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले में लिया है हमने 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हींग ऊपर से और डालेंगे। हींग तो टेस्ट और डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, जो हमने मसाले अपने दरदरे ग्राइंड किए थे वो अच्छे से डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो ऑयल था आ चुका है सारी सब्जियों में। और चलिए इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो सारे मसाले हैं हमारे इसमें कोट हो जाएं। और नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए फटाफट इसे चला लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है रियली, और जो इसकी खुशबू है ना, बहुत अच्छी आ रही है। तो किसको किसको ऐसे बनाकर अचार खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें विनेगर। अगर आपके पास नहीं है विनेगर, तो आप अमचूर पाउडर या फिर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो विनेगर डालने से इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इसे रख के आप थोड़े ज़्यादा दिन के लिए भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर लो और मीडियम फ्लेम पे हम 1-2 बार इसे ऐसे चला लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर एक लिया है मैंने ग्लास का बॉल, और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है अपने अचार को। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, और इसे हम थोड़ी देर बाद भरेंगे एक बॉक्स में। गाजर, मिर्च और मूली का अचार हमारा तैयार हो चुका है, और ये इंस्टेंट अचार है, कभी भी आप खा सकते हैं। रियली बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको नहीं बनाना आता है, तो मेरी ये आसान सी रेसिपी आप लोग देखिए और घर पे आराम से बनाइए और खाइए चटकारे लेकर। तो जो हमने अचार बनाया है उसको हम एक जार में रख लेते हैं। तो ये 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा सा गलने लगेगा। बट अगर नहीं भी गला है, तो आप खाने के पराठे के साथ, पूरी के साथ खाने में ले सकते हैं। बहुत यम्मी है। और गाजर है, हरी मिर्च है, मूली है, वाकई में ये हेल्दी है। तो अगर विंटर में ये वाला अचार बनाएंगे ना, तो मज़े ही आ जाएंगे। तो जाड़े में ये वाला अचार बहुत अच्छा लगता है, और खाने का स्वाद जो है दुगना हो जाता है इससे। तो ये देखिए हमारा ये जार पूरा फुल हो चुका है, और अभी भी थोड़ा सा अचार बचा है। तो चलिए दूसरे वाले कांच के जार में रखते हैं। तो कांच के जार में रखेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। वैसे नहीं है आपके पास, तो प्लास्टिक के किसी बॉक्स में रख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। पर ये पहाड़ी एरिया है, रियली ठंड में चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है और सांस फूलने लगती है। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका में जो दिखने में होता है, वैसा ज़रूरी नहीं है कि जीवन वैसा ही हो। 8 डिग्री टेम्परेचर में अब बाहर निकल चुके हैं, और देखिए क्या क्या होने वाला है।
तो हम आए हैं ईशान को लेने स्कूल और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है, ये देखिए। और छुट्टी हो गई है बच्चों की। कितनी ज़्यादा यहाँ देखिए स्नो है, चारों तरफ स्नो ही स्नो। बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं और इतना ज़्यादा मॉर्निंग से हो रही है स्नोफॉल यहाँ पर। बच्चे देखिए कैसे आ रहे हैं वापस, छुट्टी हो चुकी है और बच्चे बहुत खुश हैं, स्नोफॉल भी हो रहा है। तो आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पर स्नोफॉल सुबह से हो रही है और ईशान स्कूल से वापस आ गया है। तो देखो बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, क्यों ईशान? मज़ा आ रही है? चलो वापस चलते हैं घर। और आप लोग देखिए यहाँ पर देखो, तो ईशान की मस्ती शुरू हो गई है बर्फ़ में, लेकिन बहुत ठंडी है। चलो अपन निकलना मुश्किल हो जाएगा, चलो जल्दी से। तो यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि स्लिप होने का डर है। तो बूट पहन के आए हैं हम तो, बट ईशान के बूट आज नहीं है इनके पैर में। तो ईशान आज नॉर्मल शूज़ पहन के आए हैं। देखिए कितनी सारी यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो आपको लग रहा होगा कि ये आइसक्रीम, बट ये आइसक्रीम नहीं है, ये है संडे स्ट्रॉबेरी योगर्ट। तो इस कंट्री में समर हो, विंटर हो या फिर बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो, ठंडा तो खाते ही पीते रहते हैं। तो कॉस्को होल स्टोर है, जब भी हम सामान लेने जाते हैं और अगर बहुत देर हो गई, थक गए, तो उसके अंदर एक शॉप है, उसमें स्मूदी वगैरह है, पिज़्ज़ा है, ये सब मिल जाता है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं। इवन यहाँ आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको चिल्ड स्मूदी, चिल्ड वाटर के लिए ही रिकमेंड करेंगे। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। जल्दी ही मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।